हेलो दोस्तों, टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 सब्जेक्ट भौतिकी एनसीईआरटी बुक जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हल करने जा रहा हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आप तो आंसर सोच लिए होंगे। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी उत्तल लेंस। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, आंसर हो जाएगा सी यानी अवतल। अगला है दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी निर्वात में, कांच में, वायु में, बताइए किस में, जल में। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, आंसर हो जाएगा डी यानी कांच में। अगला है दोस्तों, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, पॉजिटिव निगेटिव होती है या निगेटिव पॉजिटिव होती है। तो चलो मैं इसका आंसर बता दूं, पॉजिटिव होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा, यानी एफ बराबर 2r कि एफ बराबर 1/2। सी ऑप्शन है एफ बराबर 3r/2 और डी ऑप्शन है एफ बराबर डबल ओ। तो चलिए मैं इसका आंसर दोस्तों बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एफ बराबर 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, यानी दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच की सिल्ली से। चलो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, प्रिज्म से। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी क्या लगा रहता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी 2। अगला है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण गमन करती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ये करती है सीधी रेखा में। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा अवतल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी क्या होती है, दुगनी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है, आधी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी आधी होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है। चलिए दोस्तों तो मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा V/U, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। चलिए मैं दोस्तों इसका आंसर बता दूं, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, आपतन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है,
चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता दूं, sin i बटा sin r, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी क्या होता है दोस्तों, अवतल कोण होता है, या अवतल लेंस होता है, या उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस सांतर उसके उग्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी F बराबर R/2। अगला है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, F बिंदु से। अगला है दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी 1 मीटर फोकस वाली दूरी को क्षमता कितनी होती है, -1D, बी है 1D, 2D या 1.5D। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1D। अगला है दोस्तों कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा, यानी दर्पण क्या होगा, उत्तल हो जाएगा कि अवतल हो जाएगा कि समतल हो जाएगा कि समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों, ये समतल हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ये काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बता दो कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी उत्तल लेंस। अगला है, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी किरण पुंज। अगला है, जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, यानी जिस बिंदु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ऋणात्मक होता है। अगला है दोस्तों कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, यानी क्या उपयोग जाता है, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अवतल दर्पण। दोस्तों अगला है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, उत्तल लेंस को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी मिट्टी, कांच, जल, प्लास्टिक। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, आंसर नंबर हो जाएगा 1, यानी ए, मिट्टी। अगला है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी है, यानी उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो सकता है, +10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर।
तो चलिए इसका मैं आंसर बता दूं दोस्तों कि ये हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। अगला है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों कि ये फोकस की दूरी को दुगनी दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कौन सा संबंध है दोस्तों। ऑप्शन देखिए और हमारी ऑप्शन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा R = 2F, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला है दोस्तों नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, यानी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, घनात्मक ली जाती है, कभी घनात्मक कभी ऋणात्मक ली जाती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या होने वाला है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये ऋणात्मक यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं, यानी किस चीज़ का डॉक्टर उपयोग करते हैं, आँख, नाक, गला को जांच करने के लिए। चलिए ऑप्शन देख लिया जाए, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर बता दी, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, उल्टा होता है, औधा होता है, सीधा होता है, तिरछा होता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सीधा होता है। चलिए अगला दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या है। तो दोस्तों बता दूं ऑप्शन मीटर, सेंटीमीटर, मात्र विहीन और मिलीमीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मिलीमीटर। अगला है किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी उत्तल लेंस। अगला है दोस्तों कौन दर्पण का सूत्र है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा दर्पण के सूत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1/v + 1/u = 1/f, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है दोस्तों टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अवतल दर्पण। अगला है दोस्तों लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, यानी लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, प्रकाशीय केंद्र इसको कहा जाता है। अगला है लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक होता है डायऑप्टर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है दोस्तों कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। चलिए लेंस में कितने फोकस होते हैं, मैं इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो हैं कि क्या होता है, कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ये आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होता है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है,
यानी दोस्तों क्या कहलाता है? तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, ये होता है गोलीय दर्पण का द्वारक। इसको गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अगला है उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीकृत हो सकता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि अंदर या बाहर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो, वह कहलाता है, यानी काकतल दर्पण। अगला है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो, वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। अगला है क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, यानी सीधी रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, हो जाएगा सी, यानी अवतल लेंस। अगला है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण को उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? चलिए दोस्तों तो मैं इसका आंसर बता दूं, अवतल दर्पण का करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित हो तो क्या होता है? चलिए बताइए आप लोग क्या होता है? ये हो जाता है दोस्तों